यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद,
विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, श्री राम चैतन्य जी कह रहे थे यदादित्य गतम तेज। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर एक ब्रह्म सूत्र की प्रवृत्ति हुई है। ब्रह्म सूत्र में दृष्टांत के रूप में इस वचन को इंगित किया गया है और भाष्यकार महोदय ने समुद्धृत किया है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र का एक वचन है, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैः। जिनको ब्रह्म सूत्र का परिज्ञान नहीं है वे ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव यहाँ जो लिखा है उसका अर्थ करते हैं ब्रह्म सूत्रों के द्वारा भी। लेकिन यह जानने की आवश्यकता है कि उपनिषद तथा भगवद गीता के आधार पर ब्रह्म सूत्रों की संरचना हुई है। भगवद गीता के 8वें अध्याय का जो जटिल प्रसंग है उस पर निर्णय देने के लिए ब्रह्म सूत्र हैं। 15वें अध्याय का जो यह अंश है यदादित्य गतम तेजः, इसको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रुति के अनुकूल स्मृति भी है। ब्रह्म सूत्र की रचना हुई है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, यह श्रुति है। इस श्रुति के पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए स्मृति के रूप में ब्रह्म सूत्रकार ने यदादित्य गतम तेजः को उद्धृत किया है। इसीलिए भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव का अर्थ उपनिषदों में जो ब्रह्म को इंगित करने वाले सूत्र हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार का अर्थ किया है। प्रायः अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ पर भूल करते हैं। 13वें अध्याय में जो ब्रह्म सूत्र शब्द का प्रयोग किया गया है वो समझते हैं कि वेदांत दर्शन इसका अर्थ है, जबकि ब्रह्म को सूत्रित करने वाले, इंगित करने वाले सूत्रात्मक वेद वचन यहाँ पर ब्रह्म सूत्र का अर्थ। अब ममैवांशः की व्याख्या कल से आगे। जीव मेरा ही अंश है, लेकिन ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। जीव भूत और जीव लोक ये दोनों शब्द भी बहुत मार्मिक हैं। आगे ब्रह्म भूतः आया है 18वें अध्याय में भी, न शोचति न कांक्षति। ब्रह्म भूत और जीव भूत दोनों का सामंजस्य साधना चाहिए। तत्वतः तो ब्रह्म स्वरूप ही है। भूत पद, रूप पद, आत्म पद शब्द के अंत में लग जाता है तो एक अर्थक समझना चाहिए। तत्वतः जीव ब्रह्म भूत ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन मनस्ष्ठान इंद्रियाणि उपलक्षण है। सूक्ष्म शरीर में तादात्म्यापत्ति के योग से वह जीव भूत परिलक्षित होता है। इसलिए जीव भूतः भगवान ने कहा,
तत्वतः जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मभूत है, वही देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में तादात्म्यापत्ति या हंता ममता के कारण जीव रूप से परिलक्षित होता है। जीव का तात्विक स्वरूप ब्रह्म ही है। फिर जीव लोके शब्द का प्रयोग है। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने संसार अर्थ किया जीवलोक का। श्री वल्लभ संप्रदाय में जगत और संसार में भेद माना गया है। संसार का मिथ्यात्व और जगत का सत्यत्व श्री वल्लभाचार्य जी को मान्य है। जगत पृथक है, संसार पृथक है, विवक्षावशात कदाचित दोनों पदों का प्रयोग एकत्र हो तो अवान्तर भेद के द्वारा पुनरुक्ति दोष का वारण करना चाहिए। यह एक शास्त्र के अर्थ लगाने की विधा है। तो जगत का अर्थ ईश्वर सृष्ट प्रपंच है और संसार का अर्थ जीव सृष्ट प्रपंच है। पंचदशीकार ने इधर संकेत किया, ईश सृष्ट द्वैत प्रपंच का नाम है जगत, जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच का नाम है संसार। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने जीव लोके का अर्थ संसार किया, जगत नहीं। उसके प्रति यहाँ भी स्वारस्य है, अभिप्राय विशेष। असल में आचार्यों के द्वारा प्रयुक्त एक एक शब्द बहुत मार्मिक होता है। कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं, इसके पीछे एक उनका तात्पर्य होता है, अभिप्राय होता है। उसे हृदयंगम करने की आवश्यकता है। सरस्वती रहस्योपनिषद आदि में जगत और संसार का युगपत एक साथ प्रयोग हुआ है। वहां पर इसी प्रकार का अर्थ किया जाता है कि ईश सृष्ट द्वैत प्रपंच का नाम जगत है, जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच का नाम संसार है। तो श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने पूर्वाचार्यों के द्वारा अनिरूपित किसी अद्भुत तथ्य का प्रकाश किया, ऐसा उनके संप्रदाय वाले कहते हैं। लेकिन बड़ौदरा में लगभग 12-13 साल पहले जब 9 वल्लभाचार्य जी समुपस्थित थे, इंदिरा बेटी जी भी थी समुपस्थित, तब मैंने कहा था कि पहले से ही भगवत्पाद शंकराचार्य के अनुगत महानुभावों ने जगत और संसार के अर्थ में भेद किया है। सरस्वती रहस्योपनिषद आदि में दोनों पदों का एक साथ प्रयोग है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने तो अद्भुत व्याख्या कर दी दोनों। ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच जीव के बंधन में हेतु नहीं है, जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच रूप संसार ही जीव के बंधन में हेतु है। तो संसार और जगत का विभाग कर लेना चाहिए। फिर से मैं कहता हूँ, ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच रूप जो जगत है वो हमारे आपके बंधन में हेतु नहीं है, वो तो मुक्ति का द्वार है। लेकिन जीव शिष्ट जो द्वैत प्रपंच रूप संसार है वही हमारे आपके बंधन में हेतु है। इसमें उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि किसी का पुत्र बाहर है, जीविकोपार्जन के लिए या विद्या अध्ययन के लिए कुछ भी कल्पना कर लें। किसी वंचक ने उसे सूचना दे दी कि वो तो मर गया। तो ईश्वर शिष्ट पुत्र तो अभी जीवित है, लेकिन वंचक की बात पर विश्वास कर लेने पर जीव शिष्ट जो पुत्र था वो मर गया, तो शोकाकुल हो जाता है व्यक्ति।
और कदाचित ईश्वर शिष्ट जो उसका पुत्र है वो जीवित नहीं है, मर गया, लेकिन उसके पिता को इसकी सूचना नहीं प्राप्त है, तो उसके हृदय में जो उसका पुत्र अंकित है क्या वो जीवित है अभी। ईश्वर शिष्ट पुत्र मर जाने पर भी उसके मन में जो उसका पुत्र अंकित है अभी जीवित है, तो शोकाकुल नहीं होता। यह दृष्टांत देकर पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया कि हमको जो सुख दुख प्राप्त होता है वो हमारी सृष्टि के कारण। अब ये जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच क्या है? ईश्वर सृष्ट द्वैत प्रपंच में अहंता ममता, इसी का नाम है जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच, इसी का नाम है संसार। पंचकोश ईश्वर प्रदत्त है, उसमें अहंता ममता हमारी ओर से है। कोई एक मूर्तिमती देवी है, उसको किसी ने विधिवत विवाह करके पत्नी माना। अब वो क्या है? ईश्वर शिष्ट तो जैसी है देवी, लेकिन अब उसके सुख दुख में जो कारण है उसकी पत्नी, वो जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच के अंतर्गत है। ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच में अहंता ममता के कारण जो हमको दुख होता है, उसके पीछे अहंता ममता रूप हमारे द्वारा सृष्ट संसार है। तो जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच का नाम संसार है। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने जो हमको पंचकोश प्रदान किया, वो अहंता ममता इसमें स्थापित करने के लिए नहीं प्रदान किया है, ठीक है। इनका आलंबन लेकर जो ब्रह्म तत्व है, कोशातीत त्रिविध शरीरों से अतीत ब्रह्म तत्व है, उसका विज्ञान प्राप्त करने के लिए पंचकोश हमको मिला है। इसमें अहंता ममता जो हम करते हैं, यह हमारे बंधन में हेतु है। पिछले सत्र में हमने एक वाक्य यहाँ सुनाया होगा, लगभग 3 वर्षों से हम इस वाक्य को कहा करते हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर या जगदीश्वर की अभिव्यक्ति है, उनका अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। भूल केवल यही है, यह जो ईश्वर शिष्ट सृष्टि है, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, साथ ही साथ अभिव्यंजक संस्थान है। भगवान की अभिव्यक्ति तो सृष्टि के द्वारा ही होगी, अभिव्यक्ति है, अभिव्यंजक संस्थान है। इतना होने पर भी स्वतंत्र रूप से, अर्थात भगवान को ताक पे रखकर वर्णन करने योग्य नहीं है। जब हम भगवान को ताक पे रखकर भव का वर्णन करते हैं तो भवाटवी में भटकते हैं। इसलिए यह जगत क्या है? भगवान की अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यंजक संस्थान। वेदांत परिभाषा में बहुत अच्छा दृष्टांत दिया गया। सबसे पहले तो पूज्य पाद श्री गुरुदेव से सुना, कालांतर में वेदांत परिभाषा में उसकी व्याख्या प्राप्त हो गई। हम सत्स्वरूप परमात्मा को देख सकते क्या? अनुभव का विषय बना सकते क्या? सत्य अनुभव्य नहीं है, क्योंकि वो स्वप्रकाश है, अनुभव का विषय नहीं है। लेकिन यह जगत की बलिहारी है, पंचकोश की बलिहारी है, पंचभूत की बलिहारी है, जिसके माध्यम से हमको जो अनुभव स्वरूप है, न कि अनुभाव्य, उस सत तत्व का अधिगम होता है। सन घट, सन पट, सन त्याप, अस्ति भू, सन वायु, सत सत सत
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भगवान का दर्शन सुलभ न हो। बड़ी विचित्र बात। हमारे पूज्य गुरुदेव साहित्यिक भाषा में कहा करते थे, उनके वाक्यों को मैं प्रस्तुत करता हूँ उन्हीं के शब्दों में। है कोई माई का लाल चतुर चितेरा पारखी, जो जगदीश्वर का दर्शन किए बिना जगत का दर्शन कर ले। वेदांत प्रस्थान के अनुसार तो संभव नहीं है। इसके लिए दृष्टांत तो देते थे, है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, तो दर्पण का दर्शन किए बिना दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद्र का दर्शन कर ले। संभव है क्या? आलोक का दर्शन किए बिना नील पीत श्वेतादि रूप का दर्शन कोई कर सकता है क्या? जल का दर्शन किए बिना जल तरंग का दर्शन संभव है क्या? इसी प्रकार जगदीश्वर का दर्शन किए बिना जगत का दर्शन संभव है? संभव नहीं। सुवर्ण का दर्शन हुए बिना सुवर्णाभूषण कटक मुकुट कुंडलादि का दर्शन संभव है क्या? लेकिन गीता का एक वाक्य प्रकरण से थोड़ा ऊपर उठाकर, यजन्त्यविधि पूर्वकम, यहाँ अविधि का अर्थ अज्ञान किया भगवान शंकराचार्य जी ने। विधि का अर्थ प्रसंगानुसार ज्ञान होता है। यजन्ति अविधि पूर्वकम में जो अविधि, विधि की ओर कहते ही कर्मकांड की ओर ध्यान जाता है ना, अविधि कहने पर कर्मकांड की ओर अविधि पूर्वक हो रहा है। लेकिन यहाँ विधि का अर्थ ज्ञान, अविधि का अर्थ अज्ञान है। यजन्ति अविधि पूर्वकम, इसको फैला दीजिए। हर व्यक्ति ईश्वर का ही दर्शन करता है, भगवत तत्व का ही दर्शन करता है, लेकिन अविधि पूर्वक। भगवत दर्शन अविधि पूर्वक। भगवान कोई सुनता है, उन्हीं को चखता है, उन्हीं को सूंघता है। भगवान रचे पचे क्या सृष्टि में अनुगत हैं, बल्कि उनके अतिरिक्त कुछ ही नहीं है, इसलिए। लेकिन अविधि पूर्वक। बहुत अच्छा यही जो प्रकृति स्थान कर सती, भले ही प्रकरण से ऊपर उठ के अर्थ किया हो मधुसूदन सरस्वती जी ने, लेकिन जो अर्थ किया है वो बहुत ही मनोरम है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति अलग चीज है और ब्रह्म साक्षात्कार अलग चीज है। प्राप्ति तो सुसुप्ति में होती है हर व्यक्ति को। उपनिषदों का अनुशीलन करे, सत्य से संपन्न हो जाता है, सत्य को प्राप्त कर जाता है। महाप्रलय में श्री गोविंदानंद जी डॉक्टर महोदय से मैंने परसों कहा था, परसों ही शायद कहा था, कि इनकी आलोचना नहीं कर रहे। साधकों के मन में होता है हम भी साधक ही हैं, ऐसा मत मानिए कि हम सिद्ध होकर बोल रहे। हमने कभी सिद्ध होकर व्यवहार नहीं किया है, बचपन से लेकर साधक होकर ही व्यवहार किया, उसी में आनंद है। साधक हो, सिद्ध होकर व्यवहार करे, तब तो फिर गया। 1000-2000 जन्मों के लिए अपने को फंदा डाल दिया। राम चैतन्य जी सुन रहे हैं साधक हो और सिद्ध जैसा व्यवहार करे तो उसने तो अपनी हत्या कर ली। और सिद्ध हो और साधक जैसा व्यवहार करे तो बहुत अच्छा है। क्या सिद्धाई कौन ले जाएगा? सिद्ध है तो है ही क्या, लेकिन साधक हो के व्यवहार करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन साधक हो और सिद्ध जैसा व्यवहार करे तो उसने तो अपनी आत्महत्या कर ली। उसके तो 20,000-2000 जन्मों तक उसका कुछ ठिकाना ही नहीं लगेगा। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? कि मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने लिखा कि सुसुप्ति में तो क्या कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण भी सो जाता है, प्राणों का भान भी खो जाता है। ऐसी तो तत्वज्ञों की दृष्टि में तो निद्रा समाधि स्थिति इससे बढ़िया क्या स्थिति है। लेकिन फिर जीवत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ ब्रह्म की प्राप्ति से काम नहीं चलेगा।
भागवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने उपनिषदों के भाष्य में एक अद्भुत तथ्य प्रकाशित किया सत्य सहिष्णुता की दृष्टि से। मान लीजिए किसी के प्रस्थान में आत्म तत्व अणु परिमाण परिमित है, जैसे श्री रामानुजाचार्य जी, हमारे दयानंद स्वामी जी आर्य समाज के संस्थापक और जितने वैष्णवाचार्य हैं सब आत्मा को अणु परिमाण परिमित मानते। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा किसी के मत में आत्म तत्व अणु परिमाण परिमित है, रहने दीजिए, क्योंकि किसी वस्तु को अगर हम आप नित्य सिद्ध करना चाहते हैं तो या तो उसको परम विभु मानिए या परम अणु मानिए। बीच का अगर मानते हैं मध्यम परिमाण परिमित तो उसको नश्वर मानने के लिए बाध्य हैं। नित्यत्व की सिद्धि तो अणु परिमाण परिमित मानकर हो सकती है या परम महत परिमाण परिमित मान के हो सकती है। मध्यम परिमाण परिमित मानने पर तो नित्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। तो शंकराचार्य जी महाभाग ने लिखा उपनिषदों के भाष्य में कि जब भगवत तत्व सच्चिदानंद ब्रह्म व्यापक है तो जीव अणु परिमाण परिमित सही, जहाँ जीव की स्थिति होगी वहाँ ब्रह्म होगा या नहीं? तो उसको जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हमेशा है या नहीं, होगी या नहीं? माइक यहाँ है, सरसों का दाना यहाँ रख दें तो आकाश विभु है और सरसों की दाना की दृष्टि से तो वायु भी विभु है। तो उसको वायु का योग प्राप्त है या नहीं, आकाश का प्राप्त योग प्राप्त है या नहीं? तो जीव को अणु परिमाण परिमित आप मान लीजिए अपने प्रस्थान की सीमा में, लेकिन उस दृष्टि से भी तो ब्रह्म की प्राप्ति उसे है ही। तो प्राप्ति अलग चीज है, प्राप्ति का विज्ञान अलग चीज है। विज्ञान से मोक्ष होगा। फिर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के भाष्य में कहा निष्ठा मोक्ष में जीवन मुक्ति में हेतु है, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञानोत्तर निष्ठा। ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं ना, तो ज्ञानोत्तर निष्ठा से जीवन मुक्ति होती है। निष्ठा का अर्थ क्या है? वैराग्य, उपरति और बोध तीनों चरम सीमा पर हो तब उसका नाम होता है निष्ठा। प्रायण सह वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित, पंचदशीकार जी ने लिखा प्रायण सह वर्तन्ते, उपरति, बोध और वैराग्य तीनों प्रायः साथ साथ रहते हैं। लेकिन कोई प्रारब्ध का ऐसा योग सध जाता है कि वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित, कहीं वैराग्य तो है, उपरति भी है, बोध नहीं है। कहीं बोध तो है, वैराग्य और उपरति नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते, शिथिल है। बोध की अपेक्षा वैराग्य और उपरति में शिथिलता है, न्यूनता है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने एकांत में एक अद्भुत रहस्य बताया, हमको बताया एकांत में, और हमारी एक हम आपको सबके सामने बता रहे, इसको जो भी आप मान लें, लेकिन हमको एकांत में बताया बोध होने पर भी, तत्व का निरक्षर विवेक, परम विवेक होने पर भी कदाचित वैराग्य उपरति का अंश शिथिल हो तो बोध को कभी मत कोसना। फिर उन्होंने उदाहरण अद्भुत दिया। एक व्यक्ति को कहा जाए कि भाई कुछ अपराध तुमसे बना, उसके लिए ऐच्छिक दंड स्वीकार करो। ऐच्छिक दंड यहाँ नहीं, पांव आदि किसी अंग में, बिच्छू, जहरीले बिच्छू से डसवाना पसंद करोगे या सर्प से? विषधर सर्प से डसवाना पसंद करोगे या जहरीले बिच्छू से? खोपड़ी पर नहीं, इधर उधर। अब वो क्या विचार करेगा? पहले तो कहेगा किसी से नहीं, वो तो नहीं, दंड है। कोई एक तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन ऐच्छिक है। ऐच्छिक है मतलब चाहो तो तुम विषधर सर्प से डसवा लो, चाहो तो बिच्छू से, किसी एक से तो डसवाना पड़ेगा।
तो विचार करके कहेगा विषधर सर्प के डसने पर वेदना न होने पर भी मृत्यु तो सुनिश्चित है। बिच्छू के डंक मारने पर वेदना तो बहुत होगी, 2 घंटे 2.5 घंटे, लेकिन मौत नहीं होगी। तो भाई बिच्छू से डसवा लो ये है ना। तो उन्होंने कहा कि अज्ञान का जो डंक है वो तो विषधर सर्प के समान है, वो तो मार ही देगा लेकिन ये उपरति और विरति, वैराग्य, उपरति और विरक्ति में जो किंचन न्यूनता है वो बिच्छू के डंक के समान। जब हम हिमालय में रहते थे तब एक उस समय के जो संत लोग होते थे उनमें एक शब्द प्रसिद्ध था, आप समझ लीजिए 50 साल पहले, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद। अब उधर है या नहीं, हवा नीचे से ऊपर पहुंच गई नहीं तो सब शब्द भी चले गए। उस समय के जो विरक्त संत लोग होते थे वहां के जो सिद्ध गिने जाते थे, दर्शन महाविद्यालय के संस्थापक ऋषिकेश में श्री रामानुज संप्रदाय के थे, और भी सन्यासी, इन सब से हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध था। तो कहते थे जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद वो तो तब होगा जब वैराग्य, बोध और उपरति तीनों चरम सीमा पर हो। तो प्रायण सह वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित ये कहा। तो हम विषय ये चला रहे थे कि यह जो तत्व का अधिगम है उसका महत्व है। श्री गोविंदानंद जी को हमने बताया एकांत का पक्षधर होना चाहिए, लेकिन विवेक पूर्वक। उदाहरण के लिए जितना एकांत हमको महाप्रलय में प्राप्त था उतना एकांत आजकल कहीं संभव है। महाप्रलय 1-2 दिन के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए गणित की दृष्टि से। मानवोचित गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के लिए महाप्रलय की प्राप्ति होती है। आजकल तो ये संख्या सब लुप्त है, जानकारी नहीं है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष कैसे निकालेंगे? 4,32,000 वर्ष कल की आयु, उससे दुगुनी द्विगुण द्वापर की, उससे त्रिगुण त्रेता की, उससे चतुर्गुण कृतयुग की, ऊपर से लें 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, 4,32,000 लिख करके उसे 10 से गुणा कर दीजिए। 4,32,000 के बाद एक शून्य और रख दीजिए, यही होगा ना। ये क्या हुआ? एक चतुर्युग का मान, एक चतुर्युग की अवधि हो गई। सहस्त्र चतुर्युग, उसके आगे 3 शून्य और रख दीजिए, तो 4,32,000 लिखने के बाद 4 शून्य लिखेंगे तो एक सहस्त्र युग की अवधि हुई। वो ब्रह्मा जी के कितने घंटे? 12 घंटे। उसको 2 से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्मा जी के 1 दिन की आयु हो गई ना। उसको 360 से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्मा जी के 1 वर्ष की आयु हो गई। उसको 100 से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्मलोक के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की हो गई। मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतनी ही आयु पृथ्वी की है। आजकल का विज्ञान तो नहीं बता सकता। हम लोगों का विज्ञान गीता के 8वें अध्याय के अनुसार पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड और ब्रह्मा जी और महाप्रलय की अवधि, सबका उत्तर एक ही है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। आभूत संप्लवस्थान, विष्णु पुराण, भामतीकार जी ने उसको समुद्रित किया है। श्री विष्णु पुराण में आभूत संप्लवस्थान कहाँ का यह शास्त्रार्थ है, विषय तो अभी है समय। सोम याग में सोमपान किया जाता है, वहां लिखा है कि हम अमृतत्व को प्राप्त कर चुके क्योंकि हमने सोम याग किया, सोमपान किया। चातुर्मास याग विशेष है, अक्षय लोक की प्राप्ति होती है।
इन सब पर विचार किया गया, तब तो कर्म से मोक्ष का सिद्धांत आ गया। तो वहां पर फिर विष्णु पुराण के अनुसार निर्णय लिया गया है, बिना तत्व ज्ञान के सोम याग चातुर्मास आदि का अनुष्ठान करने पर विधिवत जो अमृतत्व की प्राप्ति कही गई है वह सापेक्ष है। उसकी अवधि कितनी है? आभूत संप्लवस्थान, जब तक पंचभूतों की आयु है तब तक। महाप्रलय में तो वेदांत प्रस्थान, योग प्रस्थान, सांख्य प्रस्थान के अनुसार पंचभूतों का लय होगा क्रम से, अर्थात ये अदृश्य हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे या अपने कारण में जाकर विलीन हो जाएंगे, कुछ भी कहें। तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है, पानी की आयु है, प्रकाश की आयु है, पवन की आयु है, आकाश की भी आयु है, और उतनी ही आयु ब्रह्मलोक की है, उतनी ही आयु ब्रह्मा जी की है। उतनी अवधि तक फिर महाप्रलय की दशा में हम आप रहते हैं। प्रलय तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बाद, महाप्रलय उनकी संपूर्ण आयु पूर्ण होने के बाद। तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक हमको आपको स्मरण नहीं है। सुसुप्ति का तो स्मरण होता है, महाप्रलय का स्मरण मुझे तो नहीं है, आप लोगों को भले हो। लेकिन अनादि काल से अब तक करोड़ों बार महाप्रलय की घाटी हम आप तय कराए नहीं। अनादि काल से जीव का अस्तित्व है, अविद्या काम कर्म के चपेट में हम पड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ तो ये नहीं है कि कभी महाप्रलय की दशा में हम आप गए ही ना हो। उससे अधिक एकांत यहाँ पर कौन दे देगा और कहाँ मिलेगा? उस समय की स्थिति, आजकल की समाधि भी उस पर लट्टू। क्यों? आजकल जो हमको समाधि प्राप्त होगी, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के बिना समाधि लगेगी? यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, धारणा का, ध्यान का क्या क्रम तो इन्हीं के लेकर चलेगा। समाधि भी किसकी होगी? चित्त वृत्ति है तब तो समाधि है ना। क्या चित्त वृत्ति का योग दर्शन के अनुसार निरोध होगा। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां क्या हो जाए? निरुद्ध हो जाए। इसका मतलब वृत्ति शून्य चित्त रह जाए। यही हुआ ना। निरोध का अर्थ क्या हुआ? जैसे तरंग 5 प्रकार की तरंगे हों, उन तरंगों के शांत हो जाने पर जल अवशिष्ट रह जाए। इसी प्रकार प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार की चित्त वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर चित्त सत्व अवशिष्ट रह जाए। भागवत में वैकारिक कहा गया हंसोपाख्यान में, उधर संकेत है। पूरा योग दर्शन जो है खींचकर उसको वेदांत पर्यवसायी हंसोपाख्यान में बनाया गया है। फिर क्या होना चाहिए? इधर प्राण, इधर जो प्राण है, ये प्राण अपने स्पंदन से शून्य होकर अवशिष्ट रह जाए। चित्त अपनी 5 प्रकार की वृत्तियों से रहित होकर अवशिष्ट रह जाए। और प्राण तो रहें लेकिन स्पंदन शून्य होकर रहें। इसका मतलब 5, वहां भी तो 5 है ना। अगर चित्त की 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, तो आध्यात्मिक पवन रूप प्राण के भी तो 5 प्रकार हैं मुख्य। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण छांदोग्य के अनुसार जो प्राणाय स्वाहा, फिर व्यानाय स्वाहा, फिर अपानाय स्वाहा, फिर समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, फिर समानाय स्वाहा। और तंत्रों में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान यह क्रम है। छांदोग्य उपनिषद में जब प्राणाय स्वाहा, फिर व्यानाय स्वाहा, फिर अपानाय स्वाहा, फिर उदानाय स्वाहा, फिर समानाय स्वाहा, ये 5 प्रभेद प्राण के भी हैं। तो स्पंदन शून्य प्राण और वृत्ति रहित चित्त, फिर स्पंदन शून्य प्राण की तादात्म्यपत्ति वृत्ति रहित चित्त में हो जाए, तब समाधि की प्राप्ति हो। सुसुप्ति में
प्राण से तादात्म्यपन्न चित्त हो जाए तब सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। बहुत बारीक अंतर है सुषुप्ति और समाधि में। प्राण से तादात्म्यपन्न हो जाए चित्त तब सुषुप्ति है। और प्राण स्पंदन शून्य प्राण चित्त वृत्ति विरहित चित्त से तादात्म्यपन्न हो जाए और वह जो चित्त है वृत्ति शून्य चित्त चिदाकार हो जाए। चित्त धातु जो आत्मा है चिदाकार हो जाए। अभी तो वृत्ति सारूप्य है ना, लेकिन चित्त को चित्त सारूप्य की प्राप्ति हो जाए। चित्त को चित्त सारूप्य की प्राप्ति हो जाए, चित्त सारूप्य आत्म सारूप्य की प्राप्ति हो जाए, तब आजकल की दृष्टि से निर्विकल्प समाधि की सिद्धि होगी। लेकिन इसका अर्थ हुआ कि निर्विकल्प समाधि के लिए चित्त और प्राण दो की अपेक्षा है। नीचे की चीज तो है, आसन इत्यादि में चले गए। चित्त और प्राण के बिना निर्विकल्प समाधि की स्थिति नहीं होगी। और महाप्रलय में क्या जरूरत है? एक उदाहरण देते हैं, विषय तो बहुत बढ़ गया, उसको समेटना भी है। अपाणिपाद श्रुति है, श्वेता स्वतर, रामचरितमानस में अनुवाद है, बिनु पद चले। तो पांव भगवान को क्यों आवश्यक है जी? अवतार की बात नहीं, सीधी बात है। हमको पांव रूप करण, ये तो गोलक है ना, पांव की आवश्यकता है किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए। आकाश को पांव की आवश्यकता क्यों नहीं है? वो विभु है, उसको चल के कहीं पहुंचना नहीं है। रॉकेट कितनी गति से चले, हवाई जहाज, जहां रॉकेट की पहुंच होगी, पक्षी की पहुंच होगी, वायुयान की पहुंच होगी, वहां तो आकाश पहले से विद्यमान होगा। तो आकाश को पांव की आवश्यकता ही क्या है? इसी प्रकार से महाप्रलय में हमको चित्त और प्राण की आवश्यकता क्यों है? चित्त और प्राण सापेक्ष ही निर्विकल्प समाधि है, वो सविकल्प समाधि है। वहां तो चित्त और प्राण का जो उपादान का भी उपादान वो भी नहीं रहता। तो वो जो महाप्रलय की दशा है उसमें 1-2 दिन के लिए समाधि लगती है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के लिए न हमारे पास स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। महाकारण शरीर जो महामाया है वो भी महेश्वर में विलीन होकर रहती है। कहाँ लिखा है? सुबालोपनिषद। श्री रामानुजाचार्य महाभाग को सुबालोपनिषद बहुत प्रिय। श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में यत्र तत्र उसी को लेकर वे तत्व की मीमांसा करते हैं। और एक अच्छा नियम निकाला उन्होंने, है तो श्रुति का ही, उसको सामने रखा। जिसका कोई लय स्थान ना हो और जो श्वेतर अन्यों का लय स्थान हो वही भगवत तत्व है। वेदांत सिद्धांत। बंध्यापुत्र का लय कहीं नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी किसका लय होगा? जिसका कोई लय स्थान ना हो, श्वेतर अपने अतिरिक्त अन्यों का जो क्रम से लय स्थान सिद्ध होता हो वही ब्रह्म होगा। तो माया का भी लय स्थान, प्रकृति का भी लय स्थान ब्रह्म है। यह वेदांत हो गया। और प्रकृति भी रह गई, पुरुष भी रह गया महाप्रलय में, तो यह सांख्य हो गया। महत तत्व तक का तो विलय हो गया किसमें? प्रकृति में। लेकिन प्रकृति भी रह गई और पुरुष भी रह गया, तो यह सांख्यों का महाप्रलय हुआ। और नैयायिकों का महाप्रलय तो बस वहां रखने योग। उनके यहाँ तो खंड प्रलय ही है लगभग। पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन चारों के परमाणु रह जाएंगे या नहीं महाप्रलय में भी? क्योंकि नित्य हैं। दिक् काल आत्मा और मन स्वरूप से रह जाएंगे। तो 9 द्रव्य रह गए महाप्रलय में भी। केवल जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु के द्वनुक से लेकर के कार्यात्मक जितना प्रकल्प है वो विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन 9 द्रव्य, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु रह जाएंगे। आकाश, दिक् काल, आत्मा, मन स्वरूप से रह जाएगा। कर्म जो होते हैं 5 प्रकार के वो सब नश्वर होते हैं। बहुत से गुण हैं नैयायिकों के यहाँ जो नित्य हैं। सामान्य, विशेष, समवाय, इनमें नित्यत्व की प्रसक्ति है। इसका मतलब उनके यहाँ तो प्रलय भी क्या है? प्रलय भी क्या है? एक प्रकार से
बहुत से तत्वों का समुदाय अवशिष्ट रह गया। और पूर्व मीमांसकों के यहाँ तो प्रलय की स्वीकृति ही नहीं है। न कदाचित अनिदृशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था, खंड प्रलय मानते। जैसे अभी उड़ीसा में रात में क्या हुआ पता नहीं, एकदम महाप्रलय, गौशाला के छत उड़ गए। फिर रात में फोन किसी तरह से लगा, सचिव जी ने कहा वो सत्संग भवन में गायों को ले आओ गए, भोजनालय के छत उड़ गए। अब जो जहाँ मैंने प्रलय का दृश्य, अब रात भर में क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो हमने एक संकेत किया ऐसा खंड प्रलय होता मीमांसकों के यहाँ, लेकिन सांख्यों के यहाँ वेदांत की अपेक्षा किंचित न्यून प्रलय, प्रकृति रह गई, उसका विलय स्थान कोई नहीं होगा। लेकिन वेदांत प्रस्थान में तो अच्छा पुरुष भी अनेक रह गए, उनमें औपाधिक भेद नहीं है, स्वरूप से भेद प्राप्त है। उनके यहाँ प्रलय का उज्जवल स्वरूप है वैशेषिकों की अपेक्षा, नैयायिकों की अपेक्षा, लेकिन वेदांत की अपेक्षा तो प्रलय उनके यहाँ है ही नहीं। क्यों नहीं है? असंख्य पुरुष रह गए स्वरूप से और प्रकृति रह गई। लेकिन वेदांतियों के यहाँ तो प्रकृति को माया बनाइए, माया महेश्वर की शक्ति, वो भी महेश्वर में जाके विलीन हो गई। इसका अर्थ पूरा महाप्रलय का दृश्य तो वेदांतियों के यहाँ ही है, बस वो तत्व रह गया। ठीक, उससे अधिक एकांत हमको अब कहाँ मिलेगा? जितना एकांत करोड़ों बार महाप्रलय की घाटी हम लोग पार कर चुके। इसलिए 5 मिनट रह गया। मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति स्थान, प्रकृति का अर्थ उन्होंने किया, क्या किया? यही सब कि ब्रह्म की जो प्राप्ति है उससे काम नहीं चलता, क्योंकि वहां से भी च्युत हो जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित मन उचट जाएगा। महाप्रलय की अवधि बीतेगी, महाकल्प के प्रारंभ में अंतर्यामी भगवान का संकल्प होगा, हो चुका है, आगे होगा। महाप्रलय में अकृतार्थ हुए बिना, अर्थात कैवल्य मोक्ष प्राप्त किए बिना जो जीव प्राणी मुझ में लीन हुए, यथा पूर्व कल्पयत, वे अपने अपने अभुक्त शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप फिर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को प्राप्त करने के लिए बाध्य हों। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। तो श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने प्रकरण से ऊपर उठकर सही एक तथ्य प्रकाशित किया, भगवत प्राप्ति से काम नहीं चलेगा जी, वो तो होता ही है, हर समय है। एक तो उदाहरण दिया, हर समय है और सुसुप्ति में तो विशेष करके है। महाप्रलय का हम लोगों को ध्यान नहीं है, लेकिन शास्त्र के अनुसार सुसुप्ति तो 5 घंटे 7 घंटे, महाप्रलय तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इसीलिए पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने ध्यान केंद्रित किया। ना प्रतीति तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय, तयोः माने जीव जगतोः, न अप्रतीति तयोर बाधा, अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, किंतु मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। यहाँ योग से वेदांत की अपूर्वता का चित्रण है। न अप्रतीति तयोः माने जीव जगतोः, ना प्रतीति तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। बाध का अर्थ अप्रतीति नहीं है। योग क्या करता है? प्रतीति को तिरोहित कर देता है। अप्रतीति का पक्षधर है योग, और बाध का पक्षधर है वेदांत। और योग का पक्षधर है नहीं है या नहीं, मुख्य रूप से बाध का पक्षधर है। अब योग और वेदांत दोनों मिल जाएं तो क्या हो? फिर योग वासिष्ठ की और वराहोपनिषद आदि की महिमा चरितार्थ हो। इसका अर्थ क्या हुआ? असंशक्ति पदार्था भावना तुर्यगा, सत्वापत्ति में बोध हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा, श्रवण मनन निधिध्यासन। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति, इसमें तत्व का विवेक हो जाता है, बोध हो जाता है। उसके बाद योग जुड़ गया, ज्ञानोत्तर योग जुड़ गया तो सोने में सुगंध। फिर असम शक्ति, योग में और घनीभूत दशा की प्राप्ति हो गई तो पदार्थ भावना या पदार्था भावना। पदार्थ की अभावना माने प्रपंचो विस्मृत प्राय, विवेक चूड़ामणि। और अंत में तुर्यगा, पदार्थ भावना क्या है? सुसुप्ति के तुल्य है, और असम शक्ति स्वप्न के तुल्य। और ज्ञानोत्तर यथावत प्रपंच से व्यवहार कर सकता है तो सत्वापत्ति। लेकिन मृत्यु के तुल्य कौन है? तुर्यगा। 21 दिन अधिक से अधिक जीवन उस तत्व का रहता है। उसके जो है इंद्रिय अंतःकरण प्राण तुरीय तत्व में विलीन होकर और फ्यूज जिसको कह सकते अंग्रेजी वाले, विलुप्त होने के लिए, सदा के लिए विलुप्त होने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। सुसुप्ति में कोई है गाढ़ सुसुप्ति में तो पांव आदि हिला करके पानी वानी डाल करके उसको जगाया जा सकता है, लेकिन उसके जो तत्व में विलय का प्रक्रम, बोधोत्तर तत्व में विलय का प्रक्रम इतने गंभीर पहुंच चुका है, उसको फिर व्युत्थान दशा को किसी भी प्रयास से कोई नहीं ला सकता। उस तुर्यगा भूमिका होती है, 20-21 दिन के लिए होती है। उसके बाद उस तत्वज्ञ योगी का शरीर पूरा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि योग क्या करता है? अपने अपने विषय में प्रमाण शूर होते हैं। क्या हर प्रमाण अपने विषय में शूर होगा। उच्छिष्ट भोजन नहीं करते ना, ये प्रमाण जो है ना करण, उच्छिष्ट भोजन नहीं करते। नासिका का पूर्व विषय कौन है? गंध, क्योंकि किसी अन्य इंद्रिय का विषय नहीं, तो अनुच्छिष्ट विषय का ही सेवन करते हैं ये सब। हाँ, जूठा नहीं खाते ये। क्या? कान के द्वारा शब्द अनुच्छिष्ट है, नेत्र के द्वारा रूप अनुच्छिष्ट है, अपने विषय में प्रमाण शूर होता है। तो पंचदशी कार्य ने बताया कि तत्व ज्ञान और प्रारब्ध का विरोध नहीं। प्रारब्ध का आग्रह है प्रतीति, तत्व ज्ञान का अर्थ है प्रतीति के मिथ्यात्व का निश्चय। दोनों में सामंजस्य हो गया। क्या? तुम प्रतीति कराओ, हम जो प्रतीत होगा उसको मिथ्या कहते जाएंगे, बस। अब योग का आग्रह हम प्रतीत नहीं होने देंगे, तो योग से ही काम चल जाना चाहिए ना। योग का काम भी योग से नहीं चलता, यहीं पर विराम दे रहे। क्यों? योग का काम भी योग से नहीं चलता। अविप्लव विवेक ख्याति से योगी मोक्ष मानते हैं। क्या? योग प्रस्थान तत्व ज्ञान से मोक्ष मानता है, समाधि से नहीं। समाधि को उसका साधक मानता है। अविप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष है ना। सांख्य प्रस्थान ज्ञान से मोक्ष मानता है, योग प्रस्थान ज्ञान से मोक्ष मानता है, नैयायिकों का प्रस्थान ज्ञान से मोक्ष मानता है, वैशेषिकों का प्रस्थान ज्ञान से मोक्ष मानता है। वेदांत की बात तो सबको विदित है, श्री वैष्णवाचार्यों में प्रभेद है। पूर्व मीमांसा का प्रस्थान अपना कर्म का है, बाकी ज्ञान से मोक्ष। मृत्यु से मोक्ष मानते हैं चारवाक, ज्ञान से मोक्ष मानते हैं बौद्ध, एक प्रकार से ज्ञान से मोक्ष मानते हैं जैन। एक अपूर्व तथ्य है, कभी अपने यहाँ श्री वामदेव जी महाराज की उपस्थिति में व्यक्त किया था, बहुत प्रसन्न हुए थे। बाद में कहा साथ चलो, इस पद पर मैं नहीं था, कहाँ से माल ले आए? तो हमने कहा सूत संहिता में विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा, वो लोटपोट हो गए। मेरे बाद तो इसी पर आध घंटे पौन घंटे बोलते रहे, फिर भी संतोष नहीं हुआ तो कहा कि चलो। कमरे में पूछा कहाँ से माल ले आए? हमने कहा वहां से लाए, वहां एक पंक्ति में है, उसको मनन कर। तो यहाँ वो बहुत अद्भुत चीज है। आप द्वैत के पक्षधर हैं, बने रहिए। बंधन की प्राप्ति अगर आपको मिथ्या ज्ञान या अज्ञान के कारण मान्य है तो द्वैत की सहिष्णुता छोड़िए। द्वैत की सहिष्णुता तो छोड़नी पड़ेगी, सुसुप्ति में भी छोड़नी पड़ती है लगभग। क्यों? जिनको ज्ञान से मोक्ष मान्य है
उनको देह पात के अनंतर जीवन मुक्ति नहीं, विदेह मुक्ति की दशा में किसी भी भेद का भान अमान्य है। क्या बहुत ऊंची बात है ना। आप भेदवादी बने रहिए, लेकिन बंधन यदि आपको अज्ञान मूलक या मिथ्या ज्ञान मूलक मान्य है तो तत्व ज्ञान से आप मोक्ष मानेंगे। श्री रामानुजाचार्य जीवन मुक्ति नहीं मानते, मैं निंदा नहीं कर रहा, उनके वाक्य को ही, संस्कृत के वाक्य को हिंदी में कह रहा हूं, उनके यहाँ जीवन मुक्ति नहीं है, किसी को नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? मिथ्या ज्ञान मूलक बंधन आप मानेंगे तो जीवन मुक्ति होगी, जीवन काल में बोध होगा। अगर आपको बंधन मिथ्या ज्ञान मूलक नहीं मान्य है तो आपके प्रस्थान में जीवन मुक्ति भी नहीं है। जिनको तत्व ज्ञान से मोक्ष मान्य है वो चाहे घोर भेदवादी हों, असंख्य भेद को मानते हों, लेकिन बोधोत्तर जब शरीर का पात होगा, ठीक है, तत्वज्ञ का जब शरीर शांत होगा तब उसको कभी भी एक क्षण के लिए भी आत्मा के सहित किसी अनात्मा का भान नहीं होगा। भेद की अप्रतीति ये सर्वमान्य सिद्धांत है। तो भेद की अप्रतीति का अर्थ क्या हुआ? द्वैत सहिष्णु तो भेदवादी भी नहीं बनाते हमको आपको। तो ये निष्कर्ष निकला कि ना प्रतीतिस तयोर बाधा। इसमें उदाहरण दिया वेदांत परिभाषा ने, मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में, मंद अंधकार में कोई रस्सी का टुकड़ा है, रस्सी है, उसमें हमको सर्प दिखा, सर्प भ्रम हो गया। अब घन अंधकार छा गया तो सर्प दिखेगा क्या? तो सर्प की अप्रतीति हुई, निवृत्ति हुई या बाध हुआ सर्प का? रज्जु का अज्ञान बना हुआ है ना, लेकिन मंद अंधकार के स्थान पर घन अंधकार छा गया तो सर्प की अप्रतीति तो हो गई, लेकिन बाध नहीं हुआ। इसलिए ना प्रतीतिस तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। हरि अनंत हरि कथा अनंत हर हर।